यदि शादी होने में बार बार अड़चने आ रही हैं, शादी के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है, तो ये उपाय जरूर करें। आज का जो उपाय है विशेष रूप से उस बहन के लिए है जो बहन अपने भाई की शादी में आ रही अड़चनों को लेकर परेशान हो गई है। भाई की शादी के लिए कहीं पर भी रिश्ता पक्का नहीं हो पा रहा है, दुखी हो गई है, तो वो बहन अपने भाई की जल्दी शादी होने के लिए ये उपाय जरूर करे। और यदि भाई अपनी बहन की शादी को लेकर परेशान रहता है, बहन की शादी में बार बार अड़चने आ रही हैं, तो वो भाई अपनी बहन की जल्दी शादी होने के लिए भी ये उपाय कर सकता है। ये उपाय रक्षाबंधन महापर्व के दिन करना है। जिस समय राखी बांधी जाएगी उसी समय ये उपाय करना है। लेकिन इसकी जो तैयारी है वो पहले से करके रखनी है। तैयारी क्या है इसको आप नोट कर लीजिए। एक भोजपत्र आप ले आइए। अब ये भोजपत्र क्या होता है, मैंने स्क्रीन पर फोटो दिखाया है। ये भोजपत्र पंसारी की दुकान से या फिर जहां से पूजा का सामान मिलता है, हवन इत्यादि का सामान मिलता है, तो वहां से आपको आसानी से मिल जाएगा। केवल 10 रुपए का भोजपत्र आप ले आइए और एक कपड़ा आपके पास होना चाहिए व्हाइट कलर का, बिल्कुल सफेद कपड़ा हो, रुमाल से भी छोटा होना चाहिए। ज्यादा बड़ा कपड़ा लेने की आवश्यकता नहीं है लेकिन फ्रेश होना चाहिए। हर घर में सफेद कपड़ा मिल ही जाता है और यदि नहीं भी है तो आप खरीद भी सकते हो। बिल्कुल छोटा सा कपड़ा आपको चाहिए सफेद रंग का और एक भोजपत्र आपके पास होना चाहिए। अब सफेद कपड़ा और पीला कपड़ा, अब देखिए इसको समझने की कोशिश कीजिए। यदि आप बहन हो अपने भाई के लिए उपाय कर रही हैं तो आपको सफेद कपड़े की आवश्यकता होगी, और यदि आप भाई हैं अपनी बहन की शादी के लिए उपाय करना चाहते हैं तो आपको पीले कपड़े की आवश्यकता होगी। भोजपत्र वही चलेगा। अब क्या करना है, इस भोजपत्र पर आपने लिख लेना है। क्या लिखना है, सबसे पहले तो लिखना है शुभ विवाह। सबसे ऊपर जो है वो शुभ विवाह लिख लेना है। उसके नीचे अपने भाई का नाम, यदि आप बहन हो अपने भाई के लिए कर रही हो तो अपने भाई का नाम, और यदि आप भाई हो अपनी बहन के लिए कर रहे हो तो अपनी बहन का नाम लिख लेना। और नीचे उम्र लिख लेना, जिसकी शादी के लिए ये उपाय किया जा रहा है उसकी उम्र कितनी है, वर्तमान समय में उम्र क्या चली हुई है, तो वो उम्र यानी कि आयु, एज यहां पर आपने लिख लेनी है। अब ये किसकी सहायता से लिखनी है इसको भी आप समझने की कोशिश कीजिए। आपको दो ऑप्शन देता हूं, या तो आप एक कटोरी के अंदर रोली घोल लीजिए, रोली का पेस्ट बना लीजिए और मोर पंख की सहायता से आप लिख लीजिए। और यदि रोली और मोर पंख नहीं है आपके पास तो फिर आप लाल रंग का एक स्केच पेन आता है बाजार से, आपको 2 से 3 रुपए का आसानी से मिल जाता है, जिसके साथ बच्चे रंगोली वगैरह बनाते हैं। तो लाल रंग के स्केच पेन की सहायता से भी आप ये लिख सकते हो। अब लिखने के बाद आपने ये जो भोजपत्र है इसको फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद जो कपड़ा मैंने आपको बताया था सफेद और पीला, तो उसके अंदर आपने इसको रख लेना है। मैंने आपको बताया यदि आप बहन अपने भाई के लिए कर रहे हो तो सफेद कपड़े के अंदर आपने रखना है, और यदि आप भाई हो अपनी बहन के लिए कर रहे हो तो पीले कपड़े का यहां पर प्रयोग करना है। तो कपड़े में रखकर इसकी एक पोटली टाइप में बना लेना है, ताबीज टाइप में बना लेना है। ज्यादा बड़ा कपड़ा नहीं लेना है, छोटा कपड़ा लेना है ताकि ये इसके अंदर बंध जाए और ज्यादा स्थान ना घेरे, बिल्कुल ये छोटा सा हो जाए। तो छोटा सा कपड़ा आप ले लीजिए और उसके अंदर इस भोजपत्र को आप बांध लीजिए। अब आगे क्या करना है, ये तो राखी बंधवाने से पहले का जो तैयारी थी वो हो गई। मान लीजिए आप बहन हो और अपने भाई की कलाई पर राखी बांध रहे हो, तो आपने राखी बांध दी। राखी बांधने के बाद बहन होगी आपके परिवार में परंपरा, ये लगभग होता ही है सब जगह कि गोला देती है बहन अपने भाई को और उसकी लंबी उम्र की कामना भी करती है। तो जब आप अपने भाई को कोई भी उपहार या कुछ भी गोला वगैरह दे रही हैं खाने के लिए तो वो दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो आपने ताबीज टाइप का ये जो पोटली बना रखी है सफेद कपड़े में बांधकर, ये भी आपने अपने भाई को दे देनी है, अपनी मनोकामना बोलते हुए, भगवान से बिल्कुल मन से प्रार्थना करते हुए, क्योंकि ये जो रक्षाबंधन का महापर्व है ये बहन और भाई के लिए ही होता है। तो इस दिन बहन अपने मन से जो प्रार्थना करेगी भगवान के सामने अपने भाई के लिए,
तो वो जरूर पार हो जाएगी। तो आप प्रार्थना करना कि मेरे भाई की शादी में अड़चने चल रही हैं और जल्दी से उनका विवाह हो जाए, अच्छा रिश्ता उनको मिल जाए। ऐसी कामना करते हुए वो जो पोटली आपने बना रखी है, ताबीज टाइप आपने जो बना रखा है, वो अपने भाई को दे देना है। और भाई को क्या करना है, ये जो ताबीज अपनी बहन से ले रहा है ये अपने पास रखना है, अपने पर्स में रखना है। और यदि पर्स में रखना संभव नहीं है तो कम से कम जब आप सो रहे हो, सोते समय अपने तकिए के नीचे इसको रखना है। कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा समय तक आप इसको अपने पास रखें। और कब तक रखना है, जब तक आपकी शादी पक्की नहीं हो जाती है तब तक ये ताबीज अपने पास रखना है। ये ताबीज रखने का मतलब क्या है, मतलब ये जो पोटली है ये अपने पास रखने का मतलब क्या है, ये रखने से जो विवाह में अड़चने आ रही है वो दूर हो जाएंगी। कहीं पर भी रिश्ते की बात चलेगी तो वो सफलता तक पहुंच जाएगी, मतलब अड़चने नहीं आएंगी ये पोटली अपने पास रखने से। और मान लीजिए आप भाई हो, आपकी बहन की शादी में अड़चने आ रही हैं, तो आपने अपने हाथ पर अपने कलाई पर राखी बंधवा ली, और राखी बंधवाने के बाद अपनी बहन को कोई ना कोई उपहार आप देते होंगे, कुछ पैसा, धन या कोई चीज, कोई सामान, कुछ ना कुछ तो बहन को देते ही होंगे। तो वो चीजें आप दे दीजिए। देने के बाद ये जो पीले रंग के कपड़े में आप पोटली बनाएंगे, ताबीज टाइप बनाएंगे, ये अपनी बहन को दे दीजिए और उनकी जल्दी शादी होने की कामना करते हुए। अब बहन का यहाँ पर फर्ज बनता है कि इस पोटली को अपने पास रख दे, अपने पर्स में रखे या फिर सोते समय अपने तकिए के नीचे इसको रखे। ज्यादा से ज्यादा जो समय है वो इस पोटली को अपने पास रखें। और कब तक रखें, जब तक शादी पक्की नहीं हो जाती है तब तक रखें। तो आपकी शादी में जो अड़चने आ रही हैं, यानी बहन की शादी में जो अड़चने आ रही हैं, ये पोटली रखने से वो दूर होंगी और जल्दी शादी होने का एक प्रबल योग बनेगा। क्योंकि भाई भी मन से इस दिन कोई प्रार्थना अपनी बहन के लिए करेगा तो वो भी खाली नहीं जाएगी, तो उसका भी पूरा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से ये छोटा सा उपाय बहन अपने भाई के लिए कर सकती है और भाई अपनी बहन के लिए भी कर सकता है। आप माता पिता यदि हैं, मान लीजिए आप वीडियो देख रहे हैं, आप बच्चे नहीं हो, आप माता पिता हो, तो अपने बच्चों से ये उपाय करवाना। और या यदि आप बच्चे खुद हो, आप बहन हो या भाई हो, तो ये उपाय आप जरूर करना, आपको जरूर सफलता मिलेगी। यदि आप जानना चाहते हैं कि शादी कौन से महीने में होगी, कौन से साल में होगी, कैसे परिवार में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहेगा, शादी कौन सी दिशा में होगी, तो फिर स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास व्हाट्सएप कर सकते हो और साइंटिफिक तरीके से जन्म कुंडली का सटीक विश्लेषण करवाकर संपूर्ण जानकारी मुझसे प्राप्त कर सकते हो। प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इसको शेयर भी कर देना, ताकि किसी जरूरतमंद के पास ये वीडियो पहुंच जाए और आप पुण्य के भागीदार बन जाएं। और एक बार फिर आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और कमेंट बॉक्स में क्या लिखना है, शुभ विवाह। कमेंट बॉक्स में शुभ विवाह जरूर लिख देना, ताकि उपाय करने का 100% लाभ आपको मिल जाए। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।